और नमस्ते भारत में आप बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद की। मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाया तो हनुमान चालीसा बजाने का अल्टीमेटम देने वाले एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे पर आरोप है कि वो बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि राज ठाकरे की स्क्रिप्ट से बीजेपी से ज्यादा एनसीपी को फायदा पहुंच सकता है। आखिर कैसे, देखिए एबीपी न्यूज की यह पॉलिटिकल एनालिसिस। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा जब से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने छेड़ा है, तभी से ही बीजेपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर राज ठाकरे के इस बयान का समर्थन करती दिख रही है। बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन को लेकर भी खूब चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है और शायद यही वजह है कि शिवसेना राज ठाकरे को बीजेपी का लाउडस्पीकर कह रही है। सामना संपादकीय में संजय राउत ने भी राज ठाकरे की औरंगाबाद सभा के भाषण पर तंज किया है। अपनी खुद की ताकत नहीं है तो बाहर से लोग लाकर यहाँ महाराष्ट्र में अस्थिरता और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करना, ये कोई साजिश चल रही है, सुपारी का काम है। और यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस सक्षम है परिस्थिति हैंडल करने में। अल्टीमेटम वगैरह बात छोड़ दीजिए, यहाँ सरकार उद्धव ठाकरे जी की है। ये अल्टीमेटम ये नहीं चलता यहाँ। अल्टीमेटम की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। तो क्या चलेगा? हाँ, तो यहाँ क्या चलेगा? ठाकरे सरकार का शब्द चलेगा। शिवसेना भले ही राज ठाकरे के भाषण को बीजेपी की स्क्रिप्ट बता रही हो, लेकिन असल में राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि राज ठाकरे की इस भूमिका से एनसीपी को ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझ लेते हैं। मुंबई, ठाणे और औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे के निशाने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार थे। पवार पर जातिवादी पार्टी होने का गंभीर आरोप राज ठाकरे लगा चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।